हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज की मैं वीडियो के अंदर जो बात करने जा रहा हूँ, आप लोगों को पता है कि जैसे अभी 2-3 दिन पहले सीए का रिजल्ट आया और बहुत सारे हमारे बच्चे पास हो गए, बहुत सारे बच्चे हमारे फेल भी हो गए। और ये होता ही है क्योंकि जो रिजल्ट आता है वो लिमिटेड आता है, 20%, 25%, 30% के आसपास। तो अगर सपोज 30%, जैसे फाउंडेशन की बात करूँ 30%, इंटर की बात करूँ तो 15 से 18 से 20% अगर रिजल्ट होता है, तो इसका मतलब ये देखो कि 70 से 80% जो मेजोरिटी है वो तो फेल होने वालों की है। तो बहुत सारे बच्चे बेचारे रह गए और बड़े परेशान हैं, मतलब उनको लग रहा है कि हमारी जिंदगी में कुछ बचा नहीं है। तो आज उनके बारे में उनसे थोड़ी सी बात करने आ रहा हूँ। ध्यान से सुनना। देखो बेटा, तुम्हारा रिजल्ट आया जैन में, मतलब फेब में अभी तुम्हारा रिजल्ट आया। तुम्हारे पेपर होने हैं अब मई में। फेब अभी चल रहा है, मार्च अप्रैल। फेब आधा खत्म होने वाला है, मार्च अप्रैल, मई में तो पेपर ही चालू हो जाएंगे। तो मोटा मोटा तुम्हारे पास सिर्फ 2.5 महीने ही हैं। फेल होने के कई रीजन होते हैं। एक, आप पढ़े नहीं थे। अगर आप नहीं पढ़े थे, आप में कमी थी, तो बेटा फिर अब पछताने की जरूरत नहीं है क्योंकि गलती तुम्हारी थी। फिर अब नहीं पढ़े थे तो इस बार पढ़ लो, मेहनत करो, हो जाएगा। परेशानी किनके साथ है? जिन लोगों ने मेहनत करी थी, एफर्ट लगाए थे, उसके बाद भी नहीं हुए, परेशानी उनके साथ है। तो बेटा उनसे एक बात करने जा रहा हूं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने मेहनत करी थी, पास नहीं हुआ, तो पहली मेरी सजेशन ये है कि अगर पेपर के अंदर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत लोवेस्ट मार्जिन से फेल हुए हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे नंबर ज्यादा आने चाहिए थे, तो अपनी सर्टिफाइड कॉपी जरूर निकलवाओ। सर्टिफाइड कॉपी जरूर निकलवाओ। उसका फायदा क्या है कि मैं ये नहीं कहता कहीं से भी कि सर्टिफाइड कॉपी निकलवाओगे तो मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और सर्टिफाइड कॉपी ही निकलवाना, खाली रीचेकिंग करवाने से कुछ नहीं होगा। सर्टिफाइड कॉपी निकलवाना, मैं ये नहीं कहता कहीं से भी कि सर्टिफाइड कॉपी निकलवाओगे तो मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। कम से कम मैं कहता हूँ मार्क्स बढ़े ना बढ़े, भाई साहब भाड़ में जाए वो चीज, हम फेल तो हो ही चुके हैं। वो बढ़ना ना बढ़ना भगवान के हाथ में है। लेकिन कम से कम गलती तो पता लगे कि मैंने गलती करी कहाँ थी। कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका, मैं बताऊंगा अपनी बात। कई बार हमें लगता है कि यार मैं तो बिल्कुल सही करके आया था, फिर भी नंबर नहीं दिए, हम फेल हो गए। लेकिन जब शीट निकलवाते हैं तो पता लगता है हमने इतनी माइनर माइनर मिस्टेक कर रखी थी, गलती हमारी है, हम अपनी गलती से फेल हुए हैं। मैं सीएस फाइनल में था और मैं फेल हुआ, मैं एग्जीक्यूटिव में फेल हुआ था। मैंने पहले सिंगल ग्रुप दिया था, मैं फेल हो गया था। देन मैंने बोथ दिए, बोथ एक ही बार में निकाले थे। लेकिन जब मैंने सिंगल दिया और मैं फेल हुआ तो मेरे को लगा यार मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मैं तो बिल्कुल बढ़िया पेपर करके आया हूँ, मेरे को फेल कैसे कर दिया। लेकिन जब मैंने शीट निकलवाई, मैंने सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई और जब मैंने उसको पढ़ा, तो मैंने देखा है ये तो मिस्टेक नहीं, तो ब्लंडर है जो मैं करके आया हूँ। मैंने इतनी घटिया घटिया गलतियां करी हुई थी। तो उससे मेरे को रियलाइज हुआ कि इंस्टीट्यूट अपनी जगह ठीक है और गलती मेरी ही है, मैं अपनी गलती से फेल हुआ। तो मैं ये नहीं कहता कि तुम लोग अगर शीट निकलवाओगे तो पास ही होगे। तो अच्छा, होने वाले पास होते हैं। मेरी एक फ्रेंड थी, उसके 27 नंबर थे टैक्स में, 27। और वो फेल हो गई बेचारी। फेल हो गई और उसके बाद उसने, वो बड़ी श्योर थी टैक्स में कि उसके नंबर बहुत ज्यादा आएंगे। उसने सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई तो पता लगा उसके मार्क्स 72 थे, उल्टे चढ़ गए थे। 72 की जगह 27 चढ़ गए, तो बेचारी फेल हो गई थी। तो वो पास हो गई। तो अल्टीमेटली मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि सर्टिफाइड कॉपी निकलवाओगे तो पास नहीं होगे, हो सकते हो, लेकिन आप पास की उम्मीद पर सर्टिफाइड कॉपी मत निकलवाओ। आप जब सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करो, इधर से आप अपनी फाउंडेशन की पढ़ाई चालू कर दो कि रिजल्ट जो भी आए सर्टिफाइड कॉपी का बात की बात है। ऐसा ना हो कि उस इंतजार में कि शायद मैं तो पास हो ही जाऊंगा, इधर से पढ़ाई भी नहीं करी, उधर सर्टिफाइड कॉपी में भी दोबारा फेल हो गए क्योंकि रिजल्ट नेगेटिव आया। अल्टीमेटली फिर दोबारा जून मई में जब पेपर होंगे फिर लटकने वाले हालात हो जाएंगे। तो क्या तैयारी करो कि इधर से सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करो और इधर से साथ साथ अपनी पढ़ाई चालू कर दो कि उधर से जो भी रिजल्ट आएगा उसका हमें कोई लेन देन नहीं है। अगर पास हो गए उसके बाद सर्टिफाइड कॉपी में बढ़िया, नहीं हुए तो हम अपनी गलती ढूंढेंगे कि हमने गलती करी कहाँ थी। ठीक, एक तो ये करना है। दूसरी बात, अच्छा, जिन बच्चों के एमसीक्यूज वाला पेपर था, तो एमसीक्यूज तो अब होता ही नहीं है। खैर, अच्छा, यहाँ तो एमसीक्यूज के लिए तुम्हारा दो पेपर है ना मेरे ख्याल से एमसीक्यूज। हाँ, एक मैथ्स का पेपर है सीए फाउंडेशन में, एक और है। तो जिनका एमसीक्यू वाला पेपर है तो बेटा उसमें तो फिर कंप्यूटर ही चेक करता है, उसको तुम क्या ही चेक करवाओगे, उसमें तो कुछ गलती निकलेगी नहीं, तो उसको मत करवाना चेक। अब मैं बात क्या कर रहा था? पहली बात तो अपनी गलतियां ढूंढो। दूसरी बात, जो बच्चे पहले नहीं पढ़े थे अब पढ़ाई चालू कर दो। तीसरी बात, अगर मैं बताऊं तो अपने ऊपर ना भरोसा रखो। बहुत सारे लोग ना तुम्हारे को मिलेंगे, अबे देख तू फेल हो गया, तेरा कुछ नहीं होगा, तू बर्बाद हो गया। इस तरीके से मेहनत करो कि अगली बार जब रिजल्ट आए ना, तो मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं, हम ना बोले, हमारा रिजल्ट बोले। ये बात समझ आती है?
तो तुम्हारा रिजल्ट इतना बड़ा बोलना चाहिए ना, रिजल्ट ऐसे आना चाहिए ना अगली बार कि सामने वाले का मुंह बंद हो जाए, जो सोचते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते तुम करके दिखाओगे। हिम्मत नहीं हारनी है। फेल होने का मतलब ये नहीं है कि तुम जिंदगी में बर्बाद हो गए हो। तुम्हारे को बहुत सारे, या तुम्हारी अब जॉब नहीं लगेगी अच्छी, है तुम्हारी आर्टिकलशिप अच्छी जगह पे नहीं लगेगी, तुम्हारे को बहुत सारे लाइव एग्जांपल ऐसे दिखा दूंगा प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, जो 5-5 4-4 बार भी फेल हुए हैं और आज बहुत सक्सेसफुल है करियर में। ये इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती कि जो फर्स्ट शॉट में सीए बना है वो ऊंचा जाएगा और जो फेल होके गए हैं वो नीचे जाएगा। नो डाउट जब इंडस्ट्री में वो लोग जाएंगे तो फर्स्ट शॉट वाले को पहली प्रायोरिटी इंटरव्यू के टाइम पे मिलेगी, लेकिन अल्टीमेटली वो सिलेक्ट होगा नहीं होगा वो नॉलेज ही बताएगी बेटा। तो नॉलेज मैंने जो ज्यादातर आजमाया है, जब हम कैंडिडेट्स के इंटरव्यू लेते हैं तो जो कैंडिडेट 2 या 3 बार फेल होके आते हैं और उसके बाद वो सीएसीएस बनते हैं ना, उनकी नॉलेज ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वो जो पहली बार पास होते हैं। ये मैंने खुद ऑब्जर्व करा है। मैं ये नहीं कह रहा कि पहली बार में पास होने वालों में कमी होती है। एक्चुअल में क्या होता है कि उनको वो चीजें उतनी दिमाग में रहती नहीं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम में निकलते चले गए तो उनको वो रिटेन करने में टाइम लगता है, दिमाग में उनको रिकॉल करने में टाइम लगता है। लेकिन जो बच्चा बार बार फेल हुआ उसने इतनी बार पढ़ लिया, सब चीजें सेट हो जाती है। और लेकिन जो फर्स्ट में निकाला टैलेंट तो उसमें है ही। अल्टीमेटली मैं समझा क्या रहा हूँ कि तुम्हारे को नेगेटिव नहीं होना है बेटा। 2.5 महीने का टाइम है, 2.5 महीने मेहनत कर लो। इधर कोई ये नहीं होता कौन आगे कौन पीछे। जिंदगी में तुम्हारा सीए कोई 6 महीने पहले बनेगा कोई बात बनेगा, और तुम्हें सोचने की बात थोड़ी है। जब तुम सीए में आए थे तब भी तुम्हारे को ये बात पता थी कि हमारे साथ ऊपर नीचे हो सकता है। तो जब हो सकता है हो गया तो टेंशन लेने वाली क्या बात है। ठीक है बुरा लगता है, लेकिन अब उस बुरे को दिमाग में बिठा लोगे तो आगे की तैयारी कैसे करोगे, है ना बेटा। गम में ही रहोगे तो मई की तैयारी कैसे करोगे। मई सर पे खड़ा है, जो हो गया सो हो गया। भूल जाओ कि मैंने कोई अटेम्प्ट दिया था। जीरो लेवल से स्क्रैच से पढ़ाई जा रही है, और अपनी कमियां जो भी कमियां हैं, हर किसी को ना अपनी कमी पता होती है, तो जिसकी जो कमी है उसको दूर करो। और अगर किसी बच्चे को लगता है मेरे में कोई कमी है नहीं और मैं फिर भी फेल हो गया, तो बेटा सारी सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लो, सारी पूरे के पूरे ग्रुप की। पता लग जाएगा कि आईसीआई में गलती है तुम्हारे में गलती है, कुछ तो होगा। तो अल्टीमेटली अपने ऊपर भरोसा रखो, मेहनत करो, इस बार पक्का निकलेगा। ठीक है, एक शेड्यूल बनाओ प्रॉपर। हवा में बात नहीं करनी कि मैं सुबह इतना पढ़ूंगा, रात को इतना पढ़ूंगा, दिन में इतना पढ़ूंगा। ऐसे ऐसे करके प्रॉपर टाइम एलोकेट करो। कोई ताकत तुम्हारे को फेल वर्क नहीं करा सकती, तुम्हारे को पास होने से नहीं रोक सकती। तुम पास होगे, कोई ताकत तुम्हें फेल नहीं करा सकती। ठीक है, क्या मैटर करता है कि तुमने आखिरी के टाइम पे प्रिपरेशन कैसी करी है। और एक गलती जो बच्चा करता है, मैं पहले समझा रहा हूँ, हो सकता है कि तुम्हारे इस बार किसी पेपर में 58 57 आ गए हो, और हो सकता है किसी पेपर में 23 24 नंबर आए हो, तुम फेल हो गए हो। तो बच्चा क्या करता है, जिसमें 57 58 आए हैं ना, उस पेपर पे उस पर फोकस करना कम कर देता है कि छोड़, इसमें तो 57 58 आए हैं, ये तो मेरे को आता है तभी इतने आए हैं, दूसरे वाले पे कर लेते हैं फोकस जिसमें 25 30 आए हैं। बेटा सारे सब्जेक्ट्स को वापस इक्वल जीरो लेवल से तैयार करना। कोई भरोसा नहीं है कि इस बार 57 58 जिसमें आए, 57 58 जिसमें आए हैं, हो सकता है अगली बार उसमें 20 25 ना हो जाए, और जिसमें 25 26 है उसमें 40 50 ना हो जाए। तो ऐसा नहीं कि जिसमें 57 58 आए तो उसको हल्का छोड़ दिया, दूसरे वाले को ज्यादा पक्का करा। दोनों को सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं अदरवाइज तुम्हारे सबको पैरेलल लेके चलना है, क्योंकि तभी अगर सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग होंगे तभी ग्रुप निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा, है ना। सेम फाउंडेशन वाले बच्चे जो हैं, तुम्हारे को मैं एक ही चीज बोलूंगा, सब सेम इंटर वाले बच्चों को भी एक ही सजेशन बोलूंगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिसमें ये होंगे कि जिन्होंने सिंगल ग्रुप दिया था और अब बोथ देने की तैयारी में होंगे कि चलो सिंगल निकले बोथ देंगे। वेल एंड गुड है, अच्छी बात है, दो अगर मैनेज कर सकते हो तो। अगर किसी बच्चे की बोथ ग्रुप की क्लासेस ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं और उसको लगता है कि वो पूरा अच्छे तैयार है, अब खाली रिवीजन करनी है, ठीक है पहले वाला ग्रुप नहीं निकला लेकिन मेरे दूसरे ग्रुप की क्लासेस खत्म है और मैं दूसरा ग्रुप दे सकता हूँ, तो तुम दोनों इकट्ठे दे दो। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मैं सिंगल सिंगल करके दूंगा, तो बेटा बोथ के भागने के चक्कर में ऐसा ना हो कि सिंगल देने का लेवल था और बोथ भर दिए और हालात ये हो गई दोनों ने निकले। तो दो दो भर के दोनों ना निकालने से अच्छा है एक एक भर के एक एक निकाल लो। अगर ऐसे हालात लग रहे हैं कि दोनों एक बार नहीं निकलेंगे तो एक एक करके एक एक निकाल लो। ये बात समझ आती है। और सर्टिफाइड कॉपी वाला तरीका जरूर फॉलो करना, रिटर्न में शेड्यूल बनाना, है ना। और कभी दिन में टाइम मिला करे ना, तो घर के आसपास कोई मंदिर मस्जिद हो, कुछ भी हो, गुरुद्वारा जिसको मानते हो ना, मत्था जरूर टेक आया करो 5 मिनट लगाकर, या घर में ही हो तो उसमें टेक लिया करो। बाहर जाओगे थोड़ा सा मत्था टेक लिया करो। उससे क्या होता है कि जब जाते हैं ना तो होता कुछ नहीं कि भगवान कुछ नहीं करेगा, भगवान साथ उसी कहता है जो मेहनत करता है, लेकिन एक पॉजिटिविटी आती है वहां जाके कि कोई हमारे साथ है। ठीक है, तो ऐसा जरूर करा करो, जरूर, सब अच्छा होगा। अपने ऊपर भरोसा रखो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं है।
है ना। भगवान ने चाहा तो इस अटेम्प्ट के अंदर जरूर निकलेगा। जो सपना लेके आए हो अपना, अपने माँ बाप का, उसको अच्छे से पूरा करो, है ना। ना अपना सर झुकाना, ना अपने टीचर्स का, ना अपने माँ बाप का। चलो, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो, इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें। कीप कमेंट, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अलॉट, बाय।